तो बात है 2014 की सितंबर महीने की, जब खबर आई कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है प्रोस्टिट्यूशन यानी कि धंधा करने की वजह से, और वो इसीलिए कि उनको कुछ मूवीज मिल पाए। और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, हम सबकी फेवरेट, स्पेशली 90s किड की फेवरेट श्वेता बासु प्रसाद। पुलिस ने इस रैकेट के मामले में श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया है। जिनको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी अवार्ड दिया था, तो वो आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? और वो ऐसा सच जो आपकी पैरों तले जमीन की साख दे सकती है। काम नहीं मिलने और पैसे की कमी की वजह से मजबूरन उन्हें सेक्स रैकेट का धंधा अपनाना पड़ा। तो आप लोगों में से जो लोग इनको नहीं जानते हो उनको मैं बता दूं, श्वेता बासु प्रसाद 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में पैदा हुआ, जिधर उनकी फैमिली इवेंचुअली बिहार से मुंबई आई थी फॉर बेटर लाइफ, और उनके डैड थिएटर वगैरह में भी ऑलरेडी थे। तो जाहिर सी बात है श्वेता को भी सिनेमा से लगाव था। और फाइनली श्वेता बासु आई स्क्रीन पर, जहाँ पर वो एक्स जोन, कहानी घर घर की, कुतुब, कोशिश एंड 90s किड की फेवरेट करिश्मा का करिश्मा जैसे ग्रेट शो में भी वो एक्टिंग की थी। मतलब श्वेता का चेहरा आप देख के भी कह सकते हो कि आपने इन्हें कहीं तो देखा है। कोई भी बच्चा जो 90s या 2000 में बॉर्न हुआ है वो श्वेता को पहचानता है, और वो पहचानने की वजह है ये शो मकड़ी। 22 नवंबर 2002 को रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की मकड़ी, और ये शो उस टाइम बहुत अच्छी खासी चली थी। और श्वेता बासु को इस मूवी के लिए बहुत सारी अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग 58th नेशनल फिल्म अवार्ड, और वो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की हाथ से। और फिर श्वेता को इकबाल में भी देखा गया, जिसके लिए उन्हें फिर से अवार्ड भी मिला। श्वेता प्रसाद फ्रॉम इकबाल। I mean, श्वेता जब एक छोटी सी बच्ची थी तभी वो टीवी शो, मूवीज हर जगह पे अपने बसेरा कर रखा था। उनको हमने वाह लाइफ फोटो ऐसी एंड डंडा मना है में भी देखा है। मतलब हर सक्सेसफुल मूवीज और शोज में हम सभी श्वेता बासु को देखा है, जिस शो और मूवीज ने हमारे बचपन को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया था। बट फिर स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम। तो डायरेक्टर मधुर भंडारकर जब अपनी मूवी ट्रैफिक सिग्नल बना रहे थे, तब उन्हें एक फीमेल किड चाहिए थी, एंड उन्होंने सोचा क्यों ना लिया जाए सबसे बेस्ट को, एंड उन्होंने श्वेता को पूछा इस रोल के लिए, बट उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। कई सारे ऑफर्स आए थे। मधुर भंडारकर जी ने ट्रैफिक सिग्नल करके उन्होंने एक फिल्म की थी, उसका ऑफर आया था। राजकुमार संतोषी जी ने हल्ला बोल का ऑफर किया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही पोलाइटली दोनों को डिक्लाइन किया। जी हाँ, उनके पेरेंट्स ने कहा था कि ये वक्त उन्हें पढ़ाई में देना चाहिए, और ऐसे उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया अपने पीक पर, और इसका इफेक्ट उनके करियर में भी पड़ा। तो श्वेता ने काफी टाइम पढ़ाई करने के बाद सोचा कि कमबैक करने का एज ए डायरेक्टर, और उन्होंने ए.आर. रहमान के साथ मिलकर डायरेक्ट करी एक डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जो थी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। I'm not interested in classical music. I don't have much idea about Indian classical music. For me, Indian seems boring. It's for older people, not for this generation. जब आप आगे बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ, तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे पीछे छोड़ के मत जाना। आई एम योर पास्ट, डोंट लीव मी बिहाइंड। Hard to say this, but कट करना ही। बट इस डॉक्यूमेंट्री का क्या हुआ, वी डोंट नो। बट श्वेता का नाम अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था इस इंडस्ट्री में, एंड इसकी एक वजह थी कि श्वेता के पेरेंट्स ने उनकी स्टडी से ब्रेक तो दिलवाया था, बट सिर्फ बॉलीवुड से। श्वेता ने कई मूवीज में काम किया, बट वो रिलेवेंट थी, बट उनका टच बॉलीवुड से टूट गया था, और वो सिर्फ साउथ में ही हिट थी, जिधर वो 2013 में रोहित मित्तल से शादी की, एंड उनका रिश्ता कुछ साल चला, बट वो भी कुछ साल बाद टूट ही गया। बट अब वो बॉलीवुड में कहीं नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया प्रोस्टिट्यूशन यानी कि धंधा करने का। पुलिस ने इस रैकेट के मामले में श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। तो 2014 में खबर आई कि पुलिस एक होटल से एक्ट्रेस को पकड़ा है कई बिजनेसमैन यानी अमीर लोगों के साथ, एंड ये और कोई नहीं थी बल्कि ये थी श्वेता बासु प्रसाद। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी, और फिर जो स्टेटमेंट आया उसने तो बहुत सी चीजें और भी बिगड़ कर रख दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने बताया कि श्वेता ने कहा है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, एंड काम ना होने की वजह से उसको ईस्ट लाइन में जाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फेमस एक्ट्रेस भी यही करती है, एंड उसके बाद उनपे केस चला और उन्हें एक सुधार केंद्र भेज दिया गया। बट असली बात तो अभी भी होनी बाकी है। श्वेता बासु जब सुधार केंद्र से वापस आई तब उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये साबित हो पाए। उनके मुताबिक ये सब बस अफवाह है।
एंड उसने पूरा सीन ही बदल दिया। I mean, एक एक्ट्रेस जिनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा था और वो एलिगेशन एक एक्ट्रेस के लिए सबसे वर्स्ट कहलाया जा सकता है, बट अब पता चल रहा है कि ये सब एक झूठ था। मुझे इतना अच्छा मिला है, कभी कुछ बुरी बातें भी लिख देते हैं, हर किसी के साथ होता है। Anybody who's famous is infamous. तो असल में हुआ क्या था? श्वेता ने कहा हाँ रेड हुई थी और पुलिस ने लोगों को पकड़ा भी था, पर वहां मैं सिर्फ स्टे कर रही थी। एक्चुअली मैं किसी वजह से उधर इवेंट में गई थी एंड मुझे उधर ही स्टे करने को बोल दिया गया था ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, और पुलिस ने ये सारा सीन मिसअंडरस्टूड कर लिया। मैं सुधार केंद्र गई थी एंड मैंने अपने 3 महीने बहुत अच्छे से काटे क्योंकि मुझे पता था कि सच क्या है। एंड फिर उन्होंने बाहर आकर हर मीडिया एंड न्यूज को एक ओपन लेटर उनके मुंह पर फेंक के मारा। उन्होंने बहुत बड़ा लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे मीडिया हर बात को झूठ बताता है। श्वेता ने कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं और ना ही वो करेंगे क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और मीडिया वाले खामोखा उनके नाम को बर्बाद कर दिया। बट अब उनके ऊपर एक लालचन था। अगर तुम श्वेता बासु के बारे में सर्च करोगे तो अब तुम्हें वो आर्टिकल पहले दिखेगी, ना ही उनका असली स्टेटमेंट। बट क्या श्वेता बासु को फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड मर्द को दर्द नहीं होता में माँ का रोल किया। वो आज भी मूवीज और OTT पे छाई हुई है। श्वेता बासु ने मूवी सिर्फ करी नहीं थी, वो बनाई भी थी। उनका खुद का मूवीज डायरेक्ट भी की है और तो और हमारे भारतीय संगीत को प्रेस करने के लिए उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बात सैड है कि गूगल और कई सारे स्टूपिड न्यूज आर्टिकल्स ने उनके लाइफ के ऊपर ही फालतू का स्कार डाल दिया जो कि बहुत ही खराब है। एंड श्वेता बासु अभी भी काम करती है और बहुत ही ज्यादा क्रेजी काम करती है। तो हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।